इजराइल पर हमास के अटैक के बाद देश की राजनीति ने भी नया मोड़ ले लिया है। यह मान लिया गया है कि जो लोग इजराइल का फेवर कर रहे हैं वो बीजेपी समर्थक हैं। फिलिस्तीनी का समर्थन करने वाला मोदी विरोधी बताए जा रहे हैं। मोदी के इजराइल के पक्ष में ट्वीट करने के बाद से ही देश में कई जगहों पर फिलिस्तीन और हमास के पक्ष में नारेबाजी और जुलूस निकाले जाने लगे हैं। खबरें आई हैं कि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फिलिस्तीनी के समर्थक में जुलूस निकाला तो तुरंत 4 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के जुलूस निकाले गए, पर इस तरह का एक्शन नहीं हुआ। यूपी में पुलिस ने एक्शन लिया। प्रदेश के सीएम ने बयान जारी कर कहा कि इजराइल हमास युद्ध के मुद्दे पर भारत के स्टैंड के खिलाफ बोलने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मतलब कुल बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया तो योगी आदित्यनाथ ने एक कदम आगे बढ़कर एक्शन भी ले लिया। योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी दोनों के मुख्यमंत्रित्व काल की तुलना की जाए तो काफी कुछ ऐसा लगेगा जैसे पीएम मोदी की तरह धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ की भी इमेज मेकिंग हो रही है। याद करिए आज से 10 साल पहले का गुजरात, जब वहां के सीएम नरेंद्र मोदी होते थे। वाइब्रेंट गुजरात विकास का मॉडल, विदेश निवेश आदि पूरे देश में चर्चा का विषय था। देश के सभी राज्यों के लिए गुजरात मॉडल आदर्श बन चुका था। गुजरात मॉडल की यह चर्चा ही उन्हें बाद में बीजेपी में सर्वसम्मत से पीएम कैंडिडेट बनाने की सीढ़ी बनी। आज बिल्कुल उसी तर्ज पर देश में बीजेपी ही नहीं, गैर बीजेपी सरकारों में यूपी मॉडल लोकप्रिय हो रहा है और योगी जैसे मुख्यमंत्री की डिमांड होती है। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि अगर पंजाब के सीएम योगी होते तो मेरे बेटे की हत्या नहीं होती, और अगर हत्या हो भी जाती तो हत्यारे खुलेआम नहीं घूम रहे होते। किसी भी स्टेट में क्राइम होता है तो योगी को याद किया जाता है। यूपी की ग्रोथ रेट और यूपी में विदेशी निवेश उसी तरह चर्चा में है जैसे कभी गुजरात का हुआ करता था। इतना ही नहीं, आज पीएम सहित पूरा देश कह रहा है कि देश के विकास का ग्रोथ इंजन यूपी बन रहा है। मुस्लिम कट्टरपंथ को लेकर योगी आदित्यनाथ हमेशा से मुखर रहे हैं। ऐसे में हमास के आतंक का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा योगी को सूट करता है, इसीलिए वो हमास के हिमायतों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी इस मामले में भारत की विदेश नीति से बंधे हुए हैं, जो पृथक फिलिस्तीन देश को बनाए जाने समर्थक करती आई है। ऐसे में इजराइल का एक तरफा समर्थन करना मोदी के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में यदि बीजेपी हमास को खुलकर टारगेट करना चाहती है तो उसे योगी आदित्यनाथ से बड़ा प्रचारक नहीं मिल सकता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो स्थानीय चुनाव तक उपजाऊ रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर योगी आमतौर पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके ताजा बयानों ने बीजेपी नेतृत्व से जुड़े कयासों को हवा दी है। अभी ये कहना और करना दोनों ही थोड़ी जल्दबाजी होगी कि योगी आदित्यनाथ को पार्टी केंद्र में ला सकती है, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि यदि योगी आदित्यनाथ को केंद्र में लाना होगा तो उन्हें यूपी के 2027 के चुनाव से कम 1 साल पहले लाया जा सकता है। योगी का चुनाव में इस्तेमाल दक्षिण के राज्यों से लेकर बंगाल तक किया जाता है। इस तरह योगी केवल यूपी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, और इस काम में यदि हमास और सिंधु देश जैसे मुद्दे उनकी मदद करें तो बुराई ही क्या है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।